नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शुक्ला, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इतियाथो गोंडा। पिछले क्लास में आप लोगों ने एल्किल हाइलाइट होता क्या है और उसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसके विषय में पढ़े थे। अगला जो टॉपिक आपका है वो है एल्किल हाइलाइट को कैसे बनाते हैं, यानी एल्किल हाइलाइट बनाने की सामान्य विधि। एल्किल हाइलाइट को कैसे बनाया जाता है, तो पहला टॉपिक है, पहला जो मेथड है वो है हाइलोजनीकरण। जिसे हाइलोजनेशन कहते हैं। एल्केन के हाइलोजनीकरण यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हाइलाइट का निर्माण होता है। वास्तव में एल्केन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करता नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन या तो हाई टेम्परेचर पे होगी या सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होगी। तो एल्केन की क्रिया प्रकाश के उपस्थिति में या उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, हाइलोजनेशन कहलाती है। जैसे आपका CH4 प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ HNu CH3 Cl प्लस HCl, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। ये अभिक्रिया के मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ करती है। यह अभिक्रिया 3 चरण में संपन्न होती है। पहला मुक्त मूलक का निर्माण, दूसरा मुक्त मूलक का आक्रमण और तीसरा जो आपका होता है 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं प्रारंभिक चयन, द्वितीयक स्टेप है उसे कहते हैं संचालन पद और तीसरा जो होता है वो समापन पद होता है। ये 3 स्टेप में संपन्न होती है। कक्षा 11 में आप लोग मैकेनिज्म में इसको पढ़ चुके हो। पहले मुक्त मूलक बनता है, उसके बाद मुक्त मूलक का आक्रमण होता है सब्सटेंस पे, उसके बाद 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं और चेन समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से पहली जो रिएक्शन आपकी है एल्किल हाइलाइट बनाने की विधि वो आपका है हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। हाइलोजनीकरण अभिक्रिया में एल्केन या आपका एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन है। मेथेन की क्रिया क्लोरीन गैस और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कराई जाती है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है और एल्किल हाइलाइट का निर्माण होता है। अब यहाँ पे मेथेन लिया गया तो मेथिल क्लोराइड बना। अगर दूसरी रिएक्शन देखी जाए, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और प्लस ले लिया जाए Cl2 प्रेजेंस ऑफ HNu यानी सूर्य का प्रकाश, तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH2Cl। इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम जो होगा ये 1 2 3 कार्बन प्रोपेन से बनेगा प्रोपिल और उसके बाद क्या बनेगा क्लोराइड।
तो इस तरीके से पहला जो मेथड था एल्किल हाइलाइड बनाने का वो है हाइड्रोजनीकरण। और देख लेते हैं CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 प्रेजेंस ऑफ HNu, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 Br प्लस सा उत्पाद के रूप में HBr निकलेगा। यहाँ पर भी एक निकलेगा HCl। तो इस तरीके से हाइड्रोजनी एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से हम एल्किल हाइलाइड का निर्माण कर सकते हैं। यह आपका हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमेशा एल्केन को पैराफिन कहा जाता है, अर्थात नॉन रिएक्टिव, क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें हायर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, आवश्यकता होती है। इस नाते ये रिएक्शन हमेशा या तो हाई टेम्परेचर लगभग 400-500 के बीच में होती हैं, और या तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में होती है। यह रिएक्शन कैसे होती हैं इसकी मैकेनिज्म पिछले क्लास में आप लोग व्यवस्थित पढ़ चुके हैं। तो यह भी